हरे कृष्णा। तो आज बहुत सुंदर श्लोक हमारे सामने है। कौन पशु है? और शौनक ऋषि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है, उसने कभी भगवान का नाम सुना भी नहीं है, तो वह किस प्रकार से इंसान होते हुए भी एक पशु है। और इसके द्वारा एक महान ऋषि से हम सुन रहे हैं जो कि 10,000 ऋषियों का कुलपति था और 88,000 ऋषियों की सभा में नैमिषारण्य में बोल रहा है। तो व्यक्ति को विचार करना होगा कि उनकी बात गलत नहीं हो सकती है, और गलत अगर हैं तो हम हैं, अगर हम अपने जीवन में भगवान के नाम को महत्व नहीं देते हैं। तो 4 पशु याद रखिएगा: कुत्ता, गधा, सुअर और ऊंट। श्लोक किस प्रकार से है देखिए। श्वविडवराहोष्ट खर है संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। श्व का मतलब होता है कुत्ता। विडवराह मतलब, विड का मतलब होता है मल। विडवराह मतलब गांव का मल खाने वाला सुअर। उर्ष्ट का मतलब होता है ऊंट, और खरय मतलब गधा। तो कह रहे हैं ये 4 प्रकार के पशु ऐसे पुरुष की स्तुति करते हैं जो न युत कर्ण पथों पे, तो जिसके कान के पथ पे भगवान का नाम कभी नहीं आता। न यत कर्ण पथ उपेत, कान है उसमें एक पथ है, और उपेता मतलब आता नहीं यत कर्ण पथ उपेता, जिसके कर्ण के पथ पर नहीं आता है। न जातु, कभी भी नहीं आता, मतलब जीवन में कभी भी नाम, या नामानी शब्द नहीं है, नाम शब्द एक बार भी। गदाग्रज ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। विष्णु, कृष्ण, नारायण, मुकुंद, माधव, एक बार भी जिसके कान के पथ पे भगवान का नाम नहीं आया। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो भगवान का नाम ही एक बार नहीं सुना है तो भगवान की कथा क्या सुनी होगी। मतलब जिसने मानुष्य जीवन प्राप्त करके एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति की स्तुति वह पशु करते हैं जो उन्हीं के समान पशु है। कुत्ता, मल खाने वाला सुअर, कटीले झाड़ खाने वाला ऊंट, और व्यर्थ में परिश्रम करने वाला गधा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए, कुत्ता अत्यंत अपमानित रहता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। इस जगत में लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करके क्या करते हैं, बस यही तो हमको कहीं जाना पड़ता है, पूंछ हिलानी पड़ती है कि हमें नौकरी पे रख लीजिए। कुछ बेसिकली जैसे कुत्ता रोटी के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार से दो टुकड़े रोटी के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार से लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कुछ छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, भगवत धाम जाने के प्रयास में नहीं रहते। विडवराह वह मल खाता है। अच्छी वस्तु प्राप्त होने के बाद भी एक सुअर मल ही खाएगा। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में देखते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं हम तो खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी खाएंगे। अरे इंसान को, व्यक्ति को भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन वह ना खा करके लोग कुछ भी खाते हैं। जो बहुत बात तो यह भी खाते हैं जो सुअर भी नहीं खाता है, वह भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात ये मसाले वसाले होते हैं, क्या नाम से, जो सुरती इत्यादि है, वह तो सुअर भी नहीं खाएगा और उसको इंसान खा रहा है। ये इसकी स्थिति है। और उर्ष्ट है ऊंट। स्त्री संग में, भोग में व्यक्ति अपने खून का ही आस्वादन कर रहा होता है। इसी प्रकार से जैसे कि ऊंट कांटे के झाड़ को खाता है और सोचता है कि मैं बड़ा सुख भोग कर रहा हूं, वो अपने ही खून का आस्वादन कर रहा है। और खर यानी गधा, धोबी का गधा स्पेशली बोला जाता है। तो धोबी का गधा जो है वह खूब कपड़ा धोता है, लेकिन उसको खुद को पहनने के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। उसी प्रकार से लोग व्यर्थ में बहुत बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जबकि खाना केवल 2 चपाती है या मैक्सिमम 4-5 चपाती है, और समझते ही नहीं कि वो परिश्रम कर किस लेना है या किसके लिए परिश्रम करना चाहिए। तो जैसे एक पशु, गांव का पशु पूरी तरह अनभिज्ञ है कि भाई मानव की हमको ये जीवन किस लिए दिया गया है, पशु भी जी रहा है ना, वह किस प्रकार से हमारा जीवन भगवान के भजन के लिए होना चाहिए, तो पशु समझ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से भले ही व्यक्ति नराकार है, इंसान के शरीर में है, लेकिन उसकी बुद्धि प्राय बिल्कुल पशु की तरह है, जिसमें आत्म साक्षात्कार का या भगवान के पास वापस जाने का, मुक्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए कह रहे हैं न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजा।
उसके कान के पथ पर भगवान का नाम कभी आया ही नहीं। अब प्रश्न ये बनेगा कि गदाग्रज नाम क्यों रखा जा रहा है? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। तो कह रहे हैं देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के दोष हैं, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। ये 4 दोष बताए ना मैंने इनके। कुत्ता अपमानित होता है, सुअर मल खाता है और ऊंट कटीले झाड़ को चबाता है और सुख मानता है, और गधा व्यर्थ में परिश्रम करता था। ये एक प्रकार की कह सकते हैं आप गलत आदत हुई, बहुत बुराइयां हुई। तो कह रहे हैं गद का मतलब बुराई, गद का मतलब बीमारी, और मूल बात है गद का अर्थ है अविद्या, और गद प्लस अग्र प्लस ज, यानी कि अविद्या रूपी बीमारी के सामने जो उपस्थित होकर उसको नष्ट करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण वो कभी नहीं करते। इस जगत में आप देखिए ये होता ही है। जो नियमित रूप से इस भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो अपने जीवन में स्वयं अनुभव करता है कि किस प्रकार से क्रमशः उसके जीवन की सारी बीमारी यानी सारी जो गंदगी है वह साफ होती चली जाती है। लेकिन ऐसा नाम को उच्चारण नहीं करता है, जो लोग नहीं करते हैं, उनके जीवन में हमेशा बीमारी बनी ही रहती, चाहे वो कितना व्रत कर लें और चाहे कितनी तपस्या कर लें, लेकिन हृदय में गंदगी नहीं जाती है। तो ऐसे पवित्र भगवान के नाम का उच्चारण जो नहीं करता या कभी सुना भी नहीं उसने, तो वह तो व्यक्ति समान पशु के समान है। तो हमारे ऊपर है कि हम अब इसको सुन रहे हैं श्लोक को, तो अपने जीवन में भगवान के नाम को महत्व दें या ना दें। क्या हमें विचार करना चाहिए कि हम पशु की तरह जन्म लिए, हमको नहीं पता था भगवान के बारे में, अब पता है कि कृष्ण भगवान है, तो क्या अब भी हम भगवान का भजन ना करें? देखिए अगर हम आज मर जाएं तो काफी संभावना है कि इन्हीं चारों में से योनि में से कोई हम पहुंच जाए या किसी और निम्नतर योनि में पहुंच जाए। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना लाभकारी है और कितना खतरनाक है। इसमें कर्म का बंधन लगता है, गलत कर्म करेंगे तो पशु योनि को प्राप्त कर जाएंगे। और कभी लोग इतने निर्लज्ज होते हैं, कहते हैं हाँ पशु मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है। इतनी अज्ञान है कलयुग में। और अगर इसी से केवल जीभ हिलाएं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति है। और हम चैलेंज भी करना चाहते हैं, बल्कि हम पूछना भी चाहते हैं, कोई भी इसको सुने कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कितनी कैलोरी खर्च होती है। जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा प्रयास है, अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं और व्यक्ति बड़ी तीव्रता से वैकुंठ की तरफ जा रहा है, फिर भी लोग नहीं करते, तो क्या पशु नहीं कहला जाएंगे बताइए। तो देखिए अब जगत में लोग पशु हों और वो रहना चाहें तो उनकी इच्छा है, लेकिन भक्तों को, जो विवेकी पुरुष है, उनको ऐसे किसी कुत्ते व्यक्ति की, बुरा मत मानिएगा, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आप लोग तो भगवान के भक्त हैं जिस बात को सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग अभक्त हैं वो इसी प्रकार से पशु जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों की बात सुन करके अपना जीवन भोगों में नहीं बिताना चाहिए। कमर कस लेनी चाहिए कि हम इतना नियमित रूप से भगवान का नाम उच्चारण जरूर करेंगे। हम पशु की तरह जन्म लिए ठीक है, लेकिन हम पशु की तरह मरने नहीं वाले हैं। हम प्रयास करेंगे भगवान की प्राप्ति करने का, और बहुत आसान है। भगवान की प्राप्ति क्या करेंगे, भगवान प्राप्त हैं। नाम भगवान से भिन्न है, नाम के रूप में भगवान तुरंत मिल जाते हैं। हरे कृष्णा आगे मेरे जीव के ऊपर, आपके जीव के ऊपर भी आ सकते हैं अगर हम इच्छा करें। तो हमने पशु नहीं बनना है, पशु नहीं रहना है, इंसान का जीवन बिताना है, भगवान का भजन करना है और भगवान के पास जाना है। हरे कृष्णा।